हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स का कॉल इन एरियर्स। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको ये बताता हूं कॉल इन एरियर्स क्या होता है। कई बार शेयर होल्डर्स शेयर तो परचेज कर लेते हैं, पर वो जब उनसे एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट मांगी जाती है वो दे देते हैं। तो जब हम उनसे कॉल मांगते हैं तो वो दे नहीं पाते, तो उसको बोलते हैं बेटा कॉल्स इन एरियर्स। तो इन शॉर्ट, जब शेयर होल्डर शेयर खरीदकर कॉल्स का पैसा ना दें उसे क्या बोलते हैं बेटा, कॉल इन एरियर। अब ये कॉल इन एरियर कंपनी का पैसा आ नहीं रहा तो इससे कंपनी को लॉस है, तो कॉल इन एरियर हम डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट हमें बोलता है कि अगर लॉस हो रहा है तो उसको डेबिट में दिखाओ। तो जैसे जैसे मेरे पास है बेटा डीके गोयल की बुक और मैं क्वेश्चन नंबर कर रहा हूं 15, और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आपने मेरे बोर्ड के इस ओर देखना है, आपको स्टेटमेंट नजर आ जाएगी। तो लो जी बेटा स्टार्ट करते हैं कॉल इन एरिया टॉपिक। हाँ जी, एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 7% प्रेफरेंस शेयर्स। मैंने आपको बताया था शेयर्स दो तरह के होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर और एक इक्विटी शेयर। तो हमारे पास यहां पर प्रेफरेंस शेयर है और इसके आगे परसेंटेज दे रखी है 7%। इट मींस इनके साथ डिविडेंड की कमिटमेंट 7% की है। तो लो जी स्टार्ट करते हैं। 7% प्रेफरेंस शेयर और हमारे पास 20,000 शेयर है और एक शेयर बेटा 100 रुपीज का है। ईच ऑफ अ प्रीमियम जो कि 6% प्रीमियम पे है, तो 100 का शेयर है और 6% प्रीमियम, तो हम 106 में इशू करेंगे। तो हम कैलकुलेशन करते हैं बेटा, यहां पर 106 बनना चाहिए। एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट है बेटा 46, फर्स्ट कॉल है 10 रुपीज और फाइनल कॉल है 25। अब ये देखो 25 और 46, 71, 71 और 10 81, 81 और 25 कितना हो गया 106। तो कंपनी 100 का शेयर 106 में इशू कर रही है, 6 रुपीज प्रीमियम है। अब यहां पर प्रीमियम ये नहीं बताया किसके साथ है, तो हम प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ लेंगे। तो इस 46 रुपीज में 6 रुपीज का प्रीमियम है और 40 रुपीज की बेटा अलॉटमेंट है। द एप्लीकेशन फॉर 18,000 शेयर वर रिसीव्ड। मेरे पास जो एप्लीकेशन आई है वो 18,000 की आई है। मैंने पब्लिक के सामने तो 20,000 इशू करे थे, पर पब्लिक से जो एप्लीकेशन आई है वो 18,000 की आई है। ये हमारा केस है अंडर सब्सक्रिप्शन। जब कंपनी जितने शेयर इशू करे उससे कम की एप्लीकेशन आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। अब यहां पर पढ़ते हैं ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड। सारा पैसा रिसीव हो गया एक्सेप्ट होता है छोड़कर फर्स्ट और फाइनल कॉल और 100 शेयर। 100 शेयर, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है, ना उसने फर्स्ट कॉल दी ना उसने फाइनल कॉल दी। लो जी सम हमारा बुक से तो कंप्लीट हो चुका है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। तो पैसा आ रहा है बेटा एप्लीकेशन पर, कितने रुपीज आ रहा है 25। तो 18,000 शेयर है और एप्लीकेशन है 25 की, तो ये हो गया बेटा 4,50,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फर्स्ट एंट्री बेटा। अब यही एप्लीकेशन का पैसा मैं शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगा बेटा, ये डेबिट हो जाएगा। 7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन बेटा कितने की थी, 4,50,000 की, तो ये बेटा ट्रांसफर कर दिया। बीइंग एप्लीकेशन मनी
ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, मैंने एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब ये दो एंट्री होगी बेटा एप्लीकेशन की। अब इसके बाद अगली दो एंट्री किसकी होगी? अलॉटमेंट की। क्या बनेगी बेटा? 7% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब क्योंकि प्रीमियम है साथ, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब आप देखो 18,000 शेयर है, 40 रुपीज की अलॉटमेंट है। तो सबसे पहले 18,000 को 40 से करा 7,20,000। 18,000 को 6 से करा 108, 1,08,000। और बेटा 18,000 को 46 से करेगा 8,28,000। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये पैसा ड्यू हो गया, कंपनी ने मांग लिया। अब लोग देंगे तो पैसा रिसीव होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आने पर बैंक डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। अब हमने पढ़ा था बेटा अलॉटमेंट सबने दे दी, तो अलॉटमेंट पे कितना पैसा आना था? 8,28,000, 8,28,000 सारा पैसा आया है, सबने दिया है। लो जी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये पैसा रिसीव हो गया। तो दो एंट्री एप्लीकेशन की होगी, दो अलॉटमेंट की होगी, अब दो फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री बेटा बनाते हैं 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 18,000 शेयर है और फर्स्ट कॉल कितने की है बेटा? 10 की, तो 1,80,000। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू मांग लिया, अब रिसीव हो जाएगा बेटा, पैसा आएगा तो डेबिट में बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर, सॉरी अब बैंक वाली एंट्री है बेटा। इसने यहां पर बोला एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 100 शेयर है और उस बंदे ने कॉल का पैसा नहीं दिया, तो पैसा नहीं आया, तो यहां पर नुकसान हो गया हमारा, तो कॉल इन एरियर। क्लियर जी? टू 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। अब ये बेटा फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आना था? 1,80,000, तो फर्स्ट कॉल के सामने 180 लिख दिया। अब जिसने नहीं दिया उसके पास 100 शेयर है और फर्स्ट कॉल कितने की है? 10 की। 100 इंटू 10, 1,000 आए नहीं, तो 180 में से 1 आए नहीं, तो कितने पैसे आ गए? 1,79,000। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब बेटा अगली दो एंट्री है फाइनल कॉल की, तो क्या बनाएंगे? सेम यही 7% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू
7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब बेटा 18,000 शेयर है और एक फाइनल कॉल कितने की है, 25 की। 18,000 को 25 से मल्टीप्लाई किया, 4,50,000, 4,50,000 being फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब पैसा बेटा रिसीव होने पर बैंक डेबिट। अब देखो पैसा आ रहा है, जो बैंक वाली एंट्री है बेटा उस पर एक बार आके देखना है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसने पैसे नहीं दिए। बिल्कुल जी, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स हैं, उसने पैसे नहीं दिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, कॉल्स इन एरियर टू 7% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। अब ये फाइनल कॉल कितने पैसे आने थे बेटा, 4,50,000। एक शेयर होल्डर है जिसने पैसा नहीं दिया, उसके पास 100 शेयर है बेटा, और फाइनल कॉल कितने की है, 25 की। 100 को 25 से करें तो 2,500 रुपीज नहीं आए, तो बेटा 4,50,000 में से 2,500 नहीं आए तो 4,47,500 रुपीज रिसीव हो गया, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। लो जी बेटा, तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है, कॉल इन एरियर। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। मैं हर रोज आपको एक वीडियो डाल रहा हूं ताकि आप अपने फाइनल पेपर के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो सके। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को ग्रुप मैसेज कर सकते हैं।